डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मैट्रिक्स क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स। एक हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ये हमारे पास कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल जो हैं ये हमारे पास रोज होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, जिसमें रोज होंगी और कॉलम होंगे। ये हमारे पास रो 1 है, ये वाली। ये हमारे पास रो 2 है, इसी तरह रो 3, रो 4 और इसी तरह ये हमारे पास कॉलम 1 है वर्टिकल, ये कॉलम 2 है, इसी तरह सो ऑन। और ये इसमें एम हमारे पास रोज हैं और एन हमारे पास कॉलम्स हैं। अब हमारे पास जो डिसीजन मैट्रिक्स होता है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन वो थोड़ा ख़ास किस्म का मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे देखें, रोज़ में हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। ए से रिप्रेजेंट किया है कि अल्टरनेटिव 1 है, अल्टरनेटिव 2 है, अल्टरनेटिव 3 है, अल्टरनेटिव इसी तरह सो ऑन एम अल्टरनेटिव्स हैं। इसी तरह ये कॉलम्स पे हमारे पास क्राइटेरिया 1 है, क्राइटेरिया 2 है, क्राइटेरिया 3 है, सो ऑन क्राइटेरिया एन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ पे ही हमने अल्टरनेटिव लेने हैं और कॉलम पे ही हमने क्राइटेरिया लेने हैं। इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसकी थ्योरी को समझना है कि ये क्या होती है। अब ये दरमियान में हमारे पास नंबर हैं। P11 एक एंट्री है, कोई नंबर होगा, P12, P13 इसी तरह सो ऑन। ये सारे हमारे पास मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। और ये एंट्री क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव A1 है उसको हम क्राइटेरिया 1 के हिसाब से कितनी प्रेफरेंस दे रहे हैं वो रिप्रेजेंट करनी है। अब प्रेफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर्स लेते हैं, 1 से 9 स्केल भी लेते हैं, इसमें फजी नंबर्स भी लेते हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। इसको हम लिंग्विस्टिक स्केल से भी कह सकते हैं, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, इस तरह। तो मुख्तलिफ तरीके हैं। जो भी तरीका यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा वो हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से होगा। इसी तरह ये अल्टरनेटिव 2 है, इसको हम क्राइटेरिया 3 के विद रिस्पेक्ट टू कितनी प्रेफरेंस देते हैं वो P23 की वैल्यू होगी। सो ऑन इसी तरह हमने ये सारी जो वैल्यूज़ हैं P से रिप्रेजेंट की हैं, ये प्रेफरेंस है ऑफ अल्टरनेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्राइटेरिया। अब इसकी आगे हम एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या है असल में। यहाँ पे देखें, ये हमने एक 4x4 का मैट्रिक्स लिया है। उसके अंदर P11, P12, P13, P14 सो ऑन इसी तरह P44 तक ये सारी एंट्रीज हैं। और ये क्या है? हमारे पास प्रेफरेंसेस हैं, किसकी? अल्टरनेटिव की विद रिस्पेक्ट टू क्राइटेरिया। अब P11 प्रेफरेंस है ऑफ अल्टरनेटिव A1 विद रिस्पेक्ट टू क्राइटेरिया C1। इसी तरह हमारे पास P12 जो है ये प्रेफरेंस है ऑफ अल्टरनेटिव A1 विद रिस्पेक्ट टू क्राइटेरिया C2। इसी तरह P13 अल्टरनेटिव A1 की प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू C3 क्राइटेरिया। इसी तरह C4 क्राइटेरिया के विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिव A1 की प्रेफरेंस P14 है। इसी तरह हमारा ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। जो हम लिखते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप इन मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन मैट्रिक्स, तो वो इस तरह कंस्ट्रक्ट होता है। अब यहाँ पे देखें, A1 हमारे पास क्या है? अगर हमने मोबाइल लेना है, 4 हमारे पास ऑप्शन हैं, जिसमें से हमने बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए अडॉप्ट करनी है। उसमें Xiaomi Poco C65 मोबाइल है, सैमसंग का Galaxy A05s है, रियलमी का C33 है, इनफिनिक्स नोट का 30 है। इन चारों में से हमने एक मोबाइल सेलेक्ट करना है। किस बेसिस पे? वो हम क्राइटेरिया उसको कहेंगे। ये हमारे पास अल्टरनेटिव है जिसमें से हमने बेस्ट चॉइस सेलेक्ट करनी है। अब क्राइटेरिया हमने इसके लिए क्या लिए हैं? C1 ये वाला जो है, इसको हमने ले लिया प्राइस या कास्ट, कि इसकी कीमत कितनी है। C2 हमने इसकी मेमोरी, इंटरनल स्पेस, जो स्टोरेज जिसको कहते हैं, वो ले लिया। C3 हमने कैमरा ले लिया। C4 को हमने लुक्स ले लिया कि नज़र कैसा आता है। अब इसके अलावा भी हो सकता है कि उसका स्क्रीन साइज कितना है, उसकी रैम कितनी है। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया जितने भी हम अप्लाई कर सकते हैं, हो सकते हैं 10, हो सकते हैं 20, 30, जितने भी क्राइटेरिया लगाना चाहिए, अल्टरनेटिव जितने भी लगाना चाहिए, ये भी हो सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये नंबर्स हम कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैट्रिक्स की एंट्रीज हमने कैसे अप्लाई करनी है। हमारे पास Xiaomi Poco C65 है।
इसका हमने प्राइस लेनी है। तो प्राइस जो हम एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं जितनी प्राइस मार्केट में है वो है ₹44,999। तो ये हमने इस तरह लगा देनी है। इसी तरह सैमसंग गलेक्सी A05 की 43,100 है। इसी तरह रियलमी 33 की ये क्राइटेरिया कास्ट C1 इसको कह दें, ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसी तरह ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो A1 की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू C1 इतनी है। कास्ट एग्जैक्ट भी हो सकती है, ये अपनी चॉइस वाली भी हो सकती है। चॉइस वाली कब आएगी? जब हम लुक्स पे बात करेंगे, गुड है, एक्सीलेंट है, क्या है, वो हम लगाएंगे। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकती है और अपनी चॉइस वाली वैल्यू भी हो सकती है। तो इसकी हम प्रेफरेंस ये लिखेंगे। इसी तरह रियलमी C33 की 44,899 रुपीज़ है। इनफिनिक्स नोट 30 की कितनी है? 44,999। अब यहाँ पे देखें इसकी प्राइस जो है वो सिमिलर सी हैं। अब इसमें मुश्किल हो जाएगा कि हमें एक जैसी प्राइसेस हैं, स्पेसिफिकेशन है डिफरेंट, और हमें कौन सा लेना चाहिए, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए ये टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, या फिर इसको मल्टीपल एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, या फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट डिसीजन एनालिसिस भी कहते हैं। जो भी इसको कह लें, इसके डिफरेंट नाम्स हैं। तो MCDM यानी कि मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखें, अब क्राइटेरिया C2 स्टोरेज स्पेस है। इसका हम Xiaomi Poco 65 की स्टोरेज स्पेस 256 GB देता है। सैमसंग 128 GB देता है। रियलमी C33 जो है 64 GB देता है। इनफिनिक्स नोट 30 256 GB देता है। अब हमने क्राइटेरिया C2 लिया। C3 अब कैमरा ले लेते हैं। कैमरा इनका 50 GB 50 GB 50 और ये 64 GB देता है। इसका कैमरा ज़रा बेहतर है। अगर हम लुक्स की बात करें तो ये हमने लुक्स अपने हिसाब से ही बताना होता है। जो भी डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकर अब हम खुद हैं, हमने अपने लिए लेना है, तो हम अपनी चॉइस का बताएंगे कि ये गुड है, वेरी गुड, एक्सीलेंट क्या है। तो Xiaomi Poco हमें गुड की फॉर्म में अच्छा लगता है। गलेक्सी जो है सैमसंग A05 इसको हम कहते हैं ये एक्सीलेंट है, कि इनमें से ये सबसे अच्छा है। और रियलमी C33 की एवरेज कह देते हैं, और इनफिनिक्स नोट 30 की बिलो एवरेज कह देते हैं। अब ये इन जो हमारे पास लिंग्विस्टिक्स हैं इनकी वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, क्योंकि हम तो नंबरों में बात कर रहे थे, तो हम इसकी वैल्यूज़ को नंबर दे देते हैं। जिस तरह बिलो एवरेज को 1 दे दें, एवरेज को 2 दे दें, इसको हम दे दें 5 दे दें, इसको हम दे दें 9 दे दें, और दरम्यान में जो भी होंगी वो एडजस्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। या फिर ये अगर 5 हैं तो 1 to 5 तक भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि हमें थोड़ा सा परेशान करेगा, वो ये है कि हमने इन चीज़ों को कंपेयर करना है। प्राइस को, स्टोरेज को, कैमरा को, लुक्स को कंपेयर करना है। लेकिन यहाँ पे देखें, प्राइस रुपीज़ में है, स्टोरेज स्पेस GB में है, कैमरा जो है वो मेगापिक्सल में है, और लुक्स जो है ये लिंग्विस्टिक हैं। तो इनकी वैल्यूज़ भी बड़ी डिफरेंट हैं। ये थाउजेंड्स में है, ये हंड्रेड्स में है, ये हमारे पास जो है वो 100 से भी टेंस में है, और ये हमारे पास 1 to 9 या 1 to 5 नंबर्स हैं। तो इनको कंपेयर करने के लिए हमें ये जो हमारे पास यूनिट है इनका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट एक दूसरे से कंपेयर नहीं होंगे। तो इनको यूनिट फ्री करना पड़ेगा। यूनिट फ्री करने के लिए हम आगे एक मेथड यूज़ करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिट फ्री हम किस स्टेप पे करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि नोट करने वाली है, कि ये हमारे पास प्राइस है ये कम होनी चाहिए, स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्राइटेरिया की टाइप डिफरेंट है। प्राइस कम होनी चाहिए, इसको मैं नीचे की तरफ एरो लगा देता हूँ। स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, कैमरा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लुक्स ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब ये क्राइटेरिया भी 2 टाइप्स के हो गए हैं। एक हमारे पास बेनिफिट कह देंगे उसको, एक नॉन बेनिफिट। हम बेनिफिट और नॉन बेनिफिट ज़्यादा वैल्यू की बेस पे कहते हैं। अगर तो कास्ट की वैल्यू ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है तो ये बेनिफिट होगा, लेकिन कास्ट की वैल्यू तो कम हमारे लिए बेहतर है तो इसलिए ये नॉन बेनिफिट होगा।
क्योंकि हमारे पास स्टोरेज स्पेस ज़्यादा आनी चाहिए, तो ये बेनिफिट क्राइटेरिया, इसी तरह ये भी बेनिफिट क्राइटेरिया, इसी तरह ये भी बेनिफिट क्राइटेरिया। जिसकी ज़्यादा वैल्यू बेहतर है हमारे लिए वो बेनिफिट क्राइटेरिया, जिसकी कम वैल्यू बेहतर है हमारे लिए वो नॉन बेनिफिट क्राइटेरिया। तो इन क्राइटेरिया की बेसिस पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन भी सिलेक्ट करते हैं, वो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे साथ ये चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, MCDM का कंप्लीट कोर्स हम रिसर्च तक जाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दूंगा। और कोई मशवरा देना चाह रहे हैं, कोई सजेशन देना चाह रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, क्या लेक्चर को इस तरह ज़्यादा इम्प्रूव करके हम कर सकते हैं, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।